वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने कुछ देख चुका था। जैसे कि हमने क्या क्या देखा था, सांची का स्तूप देख चुका था, महेश्वर का देख चुका था, महेश्वर मंदिर कहाँ है ये भी देख चुके थे हमने, ओमकारेश्वर के बारे में देख चुका था। और क्या हमने देखा था, जैसे कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये देख लिया था हमने। महेश्वर के बारे में कहाँ पर स्थित है ये देख लिया था। फिर ओमकारेश्वर के बारे में देखा था, ठीक है। ऐसे करके हमने चार्ट देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अगला जो धर्म स्थल है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था धार्मिक स्थल, जिसमें से हम अब देखेंगे उज्जैन के बारे में। मतलब उज्जैन के बारे में क्या हम पहले देख चुके थे, अब हम देखेंगे चित्रकूट के बारे में। जो हमारा अगला धर्म स्थल कहाँ है, चित्रकूट, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर जाना मतलब बहुत कहा जाता है, वहाँ राम जी का एकदम दर्शन होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। चित्रकूट देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर हुआ है, ठीक है। और इसका जो मतलब कहाँ पर स्थित है, क्या ये यहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध है, ये सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। और इतिहास में और जो हमारा हमारा जो ग्रंथ है उसमें क्या कहाँ कहाँ ये है, तो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चित्रकूट ये क्या है, प्राकृतिक और क्या है, धार्मिक स्थल है। चित्रकूट में क्या है, प्राकृतिक और धार्मिक स्थल है। कहाँ पर स्थित है, सतना में स्थित है, ठीक है। पहले ये कहाँ था, यूपी में था, ठीक है। पहले ये कहाँ था, यूपी में था। यूपी में पहले इसका नाम क्या था, छत्रपति छत्रपति साहू जी नगर पे ये पहले बसा था। कब ये किया गया था, 6 मई 1997 को, ठीक है। 6 मई 1997 को इसका पहले क्या नाम था, छत्रपति साहू जी नगर के नाम पे ये सृजन था। बाद में इसका नाम बदलकर कब बदला गया, 4 सितंबर 1998 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, चित्रकूट कर दिया गया। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, चित्रकूट कर दिया गया, ठीक है। और इसका जो उल्लेख कहाँ कहाँ पर है, तो जैसे कि रामायण में है इसका उल्लेख। रामायण रामायण किसने लिखा था, वाल्मीकि ने लिखा था, वाल्मीकि ने लिखा था। और इसका उल्लेख कहाँ है, जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी जो कवि हैं, उनके जो क्या है, उनका ग्रंथ के मतलब उनके क्या क्या है, एक रामचरितमानस है। उन्होंने उन्होंने लिखा था, रामचरितमानस लिखा था। कवितावली हो गया, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका, ये सारी चीजों में क्या है, चित्रकूट का उल्लेख है। माना जाता है जो तुलसीदास जी हैं, तो वो क्या आए थे यहाँ चित्रकूट, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर रहा, तब जाके उन्होंने क्या किया, रामचरितमानस लिखा, ठीक है। और जो रामायण है, जब वाल्मीकि जी ने रामायण की जो पुस्तक है वो पहले से ही लिख चुकी थी, ठीक है। तब जाके फिर क्या हुआ था, राम जी वहां पर कब रहने वाले हैं, कब वहां से जाने वाले, ये सारी चीजें पहले से ही उनको पता था। तो क्या हुआ था, इन्होंने जब राम जी ने कहा, यहाँ पर कितने वर्षों तक रहा है, 11.5 वर्षों तक रहा है, ठीक है। 11.5 वर्षों तक यहाँ राम जी ने रहा है। और यहाँ जो मतलब बहुत सारी राम से संबंधित बहुत सारी प्रसिद्ध जगह यहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, राम घाट है, ठीक है। और यहाँ बस कौन सी नदी होगी, मंदाकिनी नदी, ठीक है। यहाँ पर नदी कौन सी है, मंदाकिनी नदी है। जिसे क्या कहा जाता है, पैश्वनी नदी, जिसे क्या कहा जाता है, पैश्वनी नदी। इसका प्राचीन नाम क्या है, पैश्वनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी के किनारे क्या है, रामघाट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, जानकी कुंड,
जानकी कुंड। ठीक है, कहा जाता है जो सीता माता है वहां यहाँ पर क्या करती रही, स्नान करती रही, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, जानकी कुंड। फिर एक होता है भरत मिलाप। भरत जब जो राम जी हैं वो वनवास में थे, ठीक है, तो क्या थे, भरत हैं, तो वहां आए थे राम जी से मिलने, उन्होंने राज्य अभिषेक किया था राम जी का वहीं पे। तो क्या यहाँ से का नाम क्या रख दिया गया, भरत मिलाप। और उन्होंने क्या किया था, अलग अलग जगहों से जल लेके आए थे, सभी जगहों से, तो उन्हें क्या किया था, एक कूप में डाल दिया था, मतलब कि कुआं में डाल दिया था। तो उसे क्या कहा जाता है, भरत कूप भी कहा जाता है। ये जल क्या होता है, बहुत ही शुद्ध होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक हनुमान धारा है, कहा जाता है जब जो हनुमान धारा है, ठीक है, हनुमान धारा कि मतलब किस लिए प्रसिद्ध है, कहा जाता है जब राम जी हनुमान जी को प्यास लगी थी तब राम जी ने वहां से पानी निकाला था। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, यहाँ हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध है। एक गुप्त गोदावरी नाम की जगह है, जहां पर गुफा, जहाँ गुफा में रहते थे राम जी और लक्ष्मण जी, रहते रहे गुफा में, तो उसे क्या कहा जाता है, गुप्त गोदावरी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं, जैसे कि हमने क्या क्या देखा चित्रकूट के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, और इसे किस नाम से पहले जाना जाता था ये भी हमने देख लिया। ठीक है, जहाँ इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर है ये हमने देखा। ठीक है, जैसे कि इसका पहले कहाँ उल्लेख था, रामायण में था, फिर उसके बाद रामचरितमानस में आया। और इसमें क्या क्या धार्मिक स्थल है, जैसे कि हनुमान धारा हो गया, गुप्त गोदावरी हो गया, भरत कूप हो गया, भरत मिलाप हो गया, और राम घाट हो गया, जानकी कुंड हो गया, ये सारी चीजें कहाँ पे स्थित है, चित्रकूट में स्थित है। जैसे कि पहले क्या था, कहा जाता है जो राम जी के पिताजी हैं उनकी जो यहाँ पर क्या किया था, यहाँ अस्थियां विसर्जित भी किया गया था चित्रकूट के मंदाकिनी नदी में। ठीक है, मंदाकिनी नदी में यहाँ पर अस्थियां विसर्जित किया गया था, और जो उनके पिता का 13वीं जो कहते हैं, तो वह यहीं पे बनाया गया था। तो क्या हुआ था, यहाँ सारे देवी देवता यहाँ पर आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या, जो सबसे मतलब बड़े हैं, ऋषि वशिष्ठ रहते हैं, ऋषि वशिष्ठ, ठीक है, तो उनको ये जगह बहुत पसंद आई। तो क्या किया उन्होंने, ये जो विसर्जन जब जाते टाइम खाना मतलब खाने के बाद, भोजन करने के बाद जब जाते हैं, तो क्या एक विसर्जन मंत्र होता है, ठीक है, वो मंत्र बोलना ये भूल गए थे, तभी सारे जो देवी देवता रहते हैं वो यहीं पर स्थापित हो गए। तो ये क्या, इन यहाँ को क्या कहा जाता है, तीर्थ स्थल माना जाता है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। और जैसे सब तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है, इलाहाबाद, जो अभी के समय में क्या है, प्रयागराज। तीर्थों का राजा, क्या प्रयागराज को क्या कहा जाता है, तीर्थों का राजा कहा जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा किसको माना जाता है, चित्रकूट को माना जाता है। अब हर कोई तो प्रयागराज जा नहीं सकता है, कहा जाता है जो गंगा जी हैं, क्या होता है कि हम सारे पाप गंगा में धोने जाते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, जब एक समय आता है जब गंगा स्वयं ही मंदाकिनी में मिलती है, ठीक है, तो वो आती है मंदाकिनी में मिलने, ठीक है, मतलब कि वहां पे स्नान करने, ठीक है, गंगा स्वयं आती मंदाकिनी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जिसमें से हमने क्या क्या देखा, उनके धर्म स्थल देख लिए। ठीक है, ये कहाँ से प्रारंभ हो रहा मंदा, मतलब कि कहाँ कौन कौन से देवता आ जा रहे हैं, ये सारी चीजें हमने देखा। और सबसे यहाँ प्रसिद्ध चीजें क्या है, कामदगिरी। ठीक है, कामदगिरी पहाड़ी यहाँ की सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगह है। माना जाता है कि यहाँ 5 किलोमीटर, मतलब कि जो पहाड़ी उसके मतलब 5 किलोमीटर उसका क्या परिक्रमा किया जाता है। ठीक है, मान्यता है कि यहाँ परिक्रमा किया जाता है। ठीक है, दर्शन करने के लिए आते हैं जैसे दर्शनार्थी, तो क्या करते हैं, कामदगिरी पहाड़ी का दर्शन करते हैं, मतलब उसके 5 किलोमीटर है जो परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने चित्रकूट के बारे में देखा, मतलब कि कहाँ पर स्थित है, सतना जिले में स्थित है। पहले कहाँ था, ये क्या है, ये यूपी और एमपी के मध्य में पड़ता है। ठीक है, यूपी और एमपी के मध्य में पड़ता है। ठीक है, और ये क्या है, विंध्य पर्वत में स्थित है, विंध्य पर्वत में स्थित है। तो ये सारी चीजें हमने
देख लिया चित्रकूट के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या यहाँ मतलब कौन कौन सी प्रसिद्ध जगह है ये देख चुका हमने। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है, इस यहाँ पर कौन कौन से दर्शन स्थल है, ये सारी चीजें हमने देख चुका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अगला धर्म स्थल देखते हैं अमरकंटक के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोग अमरकंटक तो बहुत जाते होंगे। ठीक है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि कपिल धारा हो गया, दूध धारा हो गया, सोनमुड़ा हो गया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इनके बारे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अमरकंटक के बारे। कहाँ स्थित है ठीक, अमरकंटक कहाँ पर है ये? अनूपपुर जिले में है। और यहाँ पर तहसील कौन सा होगा? पुष्पराजगढ़। और ये क्या है? धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है। धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है। ठीक है, यहाँ पर नदी किस किस नदी का उद्गम होता है? पहले तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है यहाँ पे। ठीक, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और सोन और जोहिला नदी का भी उद्गम होता है। सोन और जोहिला नदी का भी उद्गम यहीं से होता है। और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पर है कपिल धारा हो गया, कपिल धारा, दूध धारा, ठीक है, सोनमुड़ा, शंकराचार्य की मूर्ति है, माई की बगिया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? जैन मंदिर। यहाँ पर क्या क्या है? कपिल धारा, दूध धारा, सोनमुड़ा, शंकराचार्य की मूर्ति और माई की बगिया, और क्या है? जैन मंदिर है। ठीक है, कपिल धारा क्या होगा? झरना है। वहां पर क्या होता है? वो माइकल श्रेणी है, मतलब सतपुड़ा पहाड़ माना जाता है, जिसको माइकल श्रेणी भी कहा जाता है। तो वहां पर क्या है? कपिल धारा है। ठीक है, एक झरना है। फिर वहां पर क्या है? दूध धारा, जो झरना, ये भी एक झरना है। इसमें क्या होता है? दूध के समान जो पानी आता है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? दूध धारा कर दिया गया। फिर सोनमुड़ा हो गया, फिर शंकराचार्य की वहां मूर्ति स्थित है। फिर वहां की माई की बगिया है, जो माना जाता है कि वो जहाँ माँ नर्मदा है, तो वहां यहाँ खेला करती रही। फिर एक जैन मंदिर है। ठीक है, जहाँ जैन मंदिर में क्या है? ऋषभनाथ जी की मूर्ति है। ठीक है, ऋषभनाथ जी की जो मूर्ति है वो कितनी फीट की? 24 फुट की है, जो क्या है? अष्ट धातुओं से मिलकर बनी हुई है। इसमें ना लोहा का प्रयोग हुआ है, ना सीमेंट का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है? बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ऋषभनाथ जी की मूर्ति है यहाँ पे, जो क्या है? अष्ट धातुओं से मिलकर बनी है। ना इसमें लोहा का प्रयोग हुआ है, ना ही सीमेंट का, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, ये हो गया। फिर जैसे कि यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, सतपुड़ा माइकल हिल स्टेशन। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? सतपुड़ा हिल माइकल हिल स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, जो और अमरकंटक है में जो नर्मदा है, मतलब कि अमरकंटक जो क्या किससे संबंधित है, किसके अंतर्गत आता है? बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बायोस्फीयर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या हमने क्या देख लिया अमरकंटक के बारे में। ठीक है, तो ये क्या प्राकृतिक और धार्मिक भी स्थल है। ठीक है, यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और यहाँ क्या है? ये धार्मिक स्थल भी है। यहाँ पर माँ नर्मदा जी का कुंड भी स्थित है। ठीक है, उनकी मंदिर भी है।
ठीक। और क्या है, जैसे कि ये कहाँ पर स्थित है, अनूपपुर जिले में स्थित है। तहसील कौन सा, पुष्पराजगढ़ में है। और यहाँ कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, जैसे कि नर्मदा नदी हो गया, सोन नदी हो गई, जोयला नदी हो गया। और यहाँ पर क्या, कौन कौन से स्थल है, पर्यटन भी स्थल कह सकते हैं इसे, धार्मिक स्थल भी कहते हैं। पर्यटन स्थल में जैसे कि कपिल धारा हो गया, दूध धारा हो गया, सोनमुड़ा शंकराचार्य की मूर्ति हो गई, माई की बगिया जैन मंदिर हो गया। और जैसे कि यहाँ पर हिल स्टेशन भी है, क्या है, फिर सतपुड़ा मैकल हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और अमरकंटक बायोस्फीयर क्षेत्र के ये अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, जैसे कि अमरकंटक के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्थल। अब हम देखते हैं मैहर के बारे में। हमारा जो अगला धार्मिक स्थल कौन सा है, मैहर। ठीक है, जहाँ पर क्या है, माँ शारदा जी की जो मंदिर स्थल है, जहाँ पर कई लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, एक पर्यटन स्थल भी है, एक धार्मिक स्थल भी, एक धार्मिक स्थल भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक भी है और धार्मिक भी है। ठीक है, मैहर के बारे में। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये सतना जिले में आता है। ठीक है, पहले कहाँ आता था, ये पहले सतना जिले में आता था। अब जो वर्तमान में क्या हो गया, जो 23 मतलब कि 2023 में 5 अक्टूबर 2023 को इसे क्या कर दिया गया, 55वां जिला घोषित कर दिया गया है। 5 अक्टूबर 2023 को क्या किया गया है, इसे 55वां जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें मतलब किसका, मतलब इतिहास कहाँ से, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ देखते हैं। जैसे कि माना जाता है, जो माँ शारदा का जो रूप है, जो माँ शारदा का क्या है, मंदिर है, जो रूप है, वो किससे संबंधित है, सरस्वती जी से संबंधित है। ठीक है, वो सरस्वती जी का जो अवतार, दूसरा अवतार क्या माना जाएगा, माँ शारदा का, तो वो क्या है, स्थापित किया गया है। ठीक। और यहाँ पर माना जाता है कि जो सती जी हैं, ठीक है, वो उनका हार गिरा था, सती जी का हार गिरा था यहाँ, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, माई और हार, मतलब कि मैहर। सती माता का हार गिरा था, इसलिए क्या कर दिया, नाम रख दिया गया मैहर। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे है, ये टमस नदी के किनारे, इसे टोंस नदी भी कहा जाता है। टमस, ये टोंस नदी भी कहा जाता है, जो जाके कहाँ मिल जाता है, गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, गंगा में जाके मिल जाती है। फिर जैसे कि और दूसरा, यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, आला उदल। ठीक है, आला उदल, आला और उदल कहा जाता है। इन्होंने 12 वर्षों तक वहां पर तपस्या की, वहां शारदा है, उनकी पूजा की। ठीक है, 12 वर्षों तक वहां क्या करते थे, गाया करते थे, पूजा आराधना किया करते थे, जिससे उनको अमृतत्व प्रदान हुआ, अमृत प्रदान हुआ। ठीक है, 12 वर्ष। अभी भी कहा जाता है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में ये ऐसा गाते हैं। ठीक है, ऐसा मान्यता है वहाँ, क्या, ठीक, अमृत माना जाता है। उन्होंने क्या किया था, 12 वर्षों तक तपस्या की थी, और फिर यहाँ पर क्या अमृत प्राप्त किया था। अभी भी माना जाता है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में गाया करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि मैहर शास्त्रीय संगीत का घराना कहलाता है, तो इसकी स्थापना किसने किया था, उस्ताद मैहर में शास्त्रीय संगीत होता है, उसकी स्थापना किसने की थी, शास्त्रीय संगीत की स्थापना। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने की थी। ठीक है, मैहर जो है उसके शास्त्रीय संगीत का घराना कहलाता है। ठीक है, उसकी स्थापना किसने की थी, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने की थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया। फिर हमने क्या क्या देखा, मैहर में जैसे कौन से जिले में था, पहले सतना में था, बाद में क्या हो गया, 5 अक्टूबर 2023 को 55वां जिला घोषित हो गया। फिर यहाँ पर क्या, माँ शारदा जी का जो है मंदिर स्थित है। यहाँ पर जो माँ शारदा के जो मंदिर है, वहां पर कितनी सीढ़ियाँ हैं, 1063 सीढ़ियाँ हैं। कितनी है, 1063 सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ जो सती माता उनका हार गिरा था, इसलिए इनका नाम, मतलब जो मैहर, इस जगह का नाम क्या रख दिया गया, मैहर का रख दिया गया। ठीक है, फिर नदी कौन सी है, टमस या टोंस नदी है, जो कहाँ जाके मिल जाती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और ये क्या था, फिर ये अला और उदल, जो यहाँ के प्रसिद्ध गायक रहे, उन्होंने क्या किया था, माँ शारदा के भक्ति आराधना किए थे, इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, अमृत प्रदान किया गया था। और अभी भी माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये गाते हैं। ठीक है, फिर एक होता है
ये क्या शक्तिपीठों का स्थान माना जाता है? शक्तिपीठों क्या है? शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, ये हो गया, हमने पूरा धार्मिक स्थल देख लिया। जैसे कि हमने क्या क्या देखा पिछली वीडियो में, हमने देखा था किसके किसके बारे में, सांची के बारे में, उज्जैन हो गया, महेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर के बारे में देखा था। अब हमने क्या देख लिया, हमने चित्रकूट के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अमरकंटक के बारे में, और ये हमारा हो गया मैहर के बारे में। तो ये ऐसे, ये हमारे धार्मिक स्थल पसंद आई होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।